नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ब्राह्मण ग्रंथ किसे कहते हैं। इससे पूर्व हम उपनिषद के विषय में जान चुके हैं। ये जो संहिता ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद हैं, ये वैदिक वांग्मय के 4 भाग हैं। प्रथम में संहिता, दूसरे में ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरे में आरण्यक ग्रंथ और चौथे भाग में उपनिषद आते हैं। तो आज की वीडियो में हम ब्राह्मण ग्रंथ किसको कहते हैं ये जाना। वेदों का गद्य में व्याख्या वाला खंड ब्राह्मण कहलाता है। यानी कि जो ब्राह्मण ग्रंथ है, वेदों का गद्य वाला जो भाग है, वेदों का जो गद्य में व्याख्या वाला भाग है, उसको हम ब्राह्मण ग्रंथ। कहने का मतलब है ब्राह्मण ग्रंथ जो है गद्य में लिखे गए हैं। गद्य पद्य आप जानते होंगे, यह गद्य में लिखे गए हैं, वेदों की व्याख्या की गई है। ठीक है ना। तो वेदों का गद्य में व्याख्या वाला जो भाग है, खंड है, उसको ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया है। वरीयता के क्रम में ब्राह्मण वैदिक वांग्मय का दूसरा भाग है। अब दूसरा भाग है, समझ में आ गया होगा। वह जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं बच्चों, वैदिक वांग्मय का दूसरा भाग है। इसमें गद्य रूप में देवताओं की तथा यज्ञ की व्याख्या की गई है। इसमें किसकी व्याख्या की गई है? देवताओं की तथा यज्ञ की व्याख्या की गई है। मंत्रों पर भाष्य भी दिया गया है। भाष्य का मतलब व्याख्या से मतलब है, मंत्रों की व्याख्या की गई है इसमें। इनकी भाषा वैदिक संस्कृत है। जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं बच्चों, वो वैदिक संस्कृत में लिखी गई है। वैदिक संस्कृत जो है लौकिक संस्कृत से थोड़ा जटिल होती है। संस्कृत 2 प्रकार की है, एक वैदिक संस्कृत, एक लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जिसमें वेद लिखे गए हैं, बहुत प्राचीन है, और दूसरी भाषा है लौकिक संस्कृत। तो ये जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं। चारों वेदों का एक या एक से अधिक ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जैसे आपने उपनिषद सीखे ना, प्रत्येक वेद से संबंधित अलग अलग उपनिषद थे, यहाँ पर भी प्रत्येक वेद से संबंधित अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ आपको मिलेंगे। आज जो ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध हैं वे निम्नलिखित हैं। तो अब आपको हम जो ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध हैं उनके विषय में बताएंगे। कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं, किस वेद से संबंधित है, आपको बताया जाएगा। तो आप जान चुके हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ किसको कहते हैं। वेदों का गद्य वाला भाग को हम ब्राह्मण ग्रंथ, वैदिक संस्कृत भाषा में लिखा गया है। वैदिक वांग्मय का दूसरा भाग है यह। देवताओं और यज्ञ के विषय में इसमें वर्णन किया गया है। जैसे कि अब आप जानेंगे प्रत्येक वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं। आप चारों वेदों के नाम जान चुके हैं। आइए, ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद से संबंधित पहला ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय, दूसरा है कौशितकी। आप लिख लीजिएगा, ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, दूसरा है कौशितकी। अब ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ को सैसरी साकल शाखा, जो साकल शाखा है, शाखाएँ हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो कौशितकी जो है, कौशितकी को सांख्यायन भी कहते हैं, सांख्यायन ब्राह्मण भी कहते हैं। यह वास्कल शाखा से संबंधित है। तो जो ऐत्रेय ब्राह्मण है ऋग्वेद की साकल शाखा से संबंधित है। जो कौशितकी या सांख्यायन ब्राह्मण है वह ऋग्वेद की वास्कल शाखा से संबंधित है। बात क्लियर। तो अगर आपको पूछा जाए ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो आप बताएंगे ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी या सांख्यायन ब्राह्मण। लिख लीजिएगा। चलिए, क्लियर। अब आइए, सामवेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं। सामवेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है प्रौढ़ पंचविश ब्राह्मण। पंचविश ब्राह्मण कह सकते हैं। पंचविश ब्राह्मण को प्रौढ़ ब्राह्मण भी कहा जाता है। ठीक है ना। पंचविश ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, आरसे ब्राह्मण, मंत्र या छांदोग्य ब्राह्मण, जैमिनी या तवलकार ब्राह्मण। उनकी ये जो कोष्टक में लिखे हैं दूसरा नाम है उनका, बस इतना आप समझते हैं। तो सामवेद से संबंधित ब्राह्मण अगर आप बात करें, पंचविंश ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, आरसे ब्राह्मण,
छांदोग्य ब्राह्मण, जैमिनी ब्राह्मण, ये सामवेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ हैं। आप इनको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बार बार पढ़ के याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको भविष्य में भी बहुत काम आने वाले हैं। अब यजुर्वेद के विषय में बात करें, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद है। तो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ हैं बच्चों शतपथ ब्राह्मण, ये माध्यन्दिनी वाजस्नेही शाखा से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण कण्व वाजस्नेही शाखा से संबंधित है। अगर बात करें तो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है तो आप कहेंगे शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? शुक्ल यजुर्वेद से। शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा बच्चों? शतपथ ब्राह्मण। ठीक है ना, आपने नोट कर लिया होगा, आप समझ गए होंगे। अब कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं बच्चों? तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ है, मैत्रायणी ब्राह्मण ग्रंथ है, कठ ब्राह्मण ग्रंथ है, कपिस्थल ब्राह्मण ग्रंथ है। कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिस्थल। अब अथर्ववेद से संबंधित केवल एक ब्राह्मण ग्रंथ है बच्चों, उसका नाम है गोपथ ब्राह्मण, पिप्पलाद शाखा से संबंधित है। आप भी आपको शाखा समझ में नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, याद कर सकते हैं, अच्छी बात, आपको शाखाएं अलग से बताई जाएंगी। तो अथर्ववेद से संबंधित अगर ब्राह्मण ग्रंथ आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे गोपथ ब्राह्मण। अथर्ववेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपथ। तो आपको ब्राह्मण ग्रंथ किसको कहते हैं पता चल गया होगा। प्रत्येक वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं पता चल गया होगा, नोट कर लिए होंगे आपने। अब देखिएगा, शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, इससे पहले ही पढ़ दिया आपने। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। समस्त ब्राह्मण ग्रंथों के मध्य शतपथ ब्राह्मण सर्वाधिक बृहत्काय है। ये इसलिए बात यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण की बात करी जा रही है क्योंकि यह शतपथ ब्राह्मण जो है, एक तो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, दूसरी महत्वपूर्ण बात है ये सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है, बृहत्काय है, सर्वाधिक बड़ा। ब्राह्मण ग्रंथों में इसे सर्वाधिक प्रामाणिक माना जाता है, प्रामाणिक भी इसको माना जाता है। शतपथ ब्राह्मण के आदि उपदेष्टा महर्षि याज्ञवल्क्य हैं। अगर शतपथ ब्राह्मण की बात करें, इसके उपदेष्टा जो है महर्षि याज्ञवल्क्य है। शतपथ ब्राह्मण के विषय में आपको विशेष रूप से बता दिया गया, इसलिए बताया गया क्योंकि ये सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन से वेद से लिया गया है? शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है। ठीक है ना, उपदेष्टा कौन है? याज्ञवल्क्य ऋषि है। इतना आप ब्राह्मण ग्रंथों के विषय में जान चुके हैं। ब्राह्मण ग्रंथ किसको कहते हैं? वेदों के गद्य भाग को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। वैदिक संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। देवताओं और यज्ञ के विषय में इसमें बताया गया है। ठीक है, जो वैदिक मांगमय है उसमें दूसरा स्थान इनका है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्थान किनका है ये आपको आना चाहिए। तो दूसरा स्थान ब्राह्मण ग्रंथों का है। और ब्राह्मण ग्रंथ चारों वेदों से अलग अलग हैं। ऋग्वेद, सामवेद, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो सभी से अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है जो आपने नोट कर लिए हैं, जो आपको समझ में आ चुके हैं। शतपथ ब्राह्मण के विषय में विशेष रूप से जान चुके हैं, सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है, शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। याज्ञवल्क्य ऋषि जो हैं इसके उपदेष्टा हैं। इतनी जानकारी आपने ब्राह्मण ग्रंथ के विषय में प्राप्त कर ली। अगर आपने नोट कर लिया होगा तो आप इसको नहीं भूल सकते, भूलना भी मत, क्योंकि आपके नेट, पीएचडी, अल्टी, लेक्चरर, यूसेट सभी परीक्षाओं में ये सिलेबस में है। इसलिए इसको केवल एमए प्रथम सेमेस्टर पास करने के लिए न पढ़ें, अपितु सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर लें, नोट बना लें और किसी को आवश्यकता है तो उसको पढ़ा भी दें। पढ़ाने से ज्ञान में वृद्धि होती है। आइए, ब्राह्मण ग्रंथ के विषय में आपने कितना सीखा? 5 प्रश्नों के माध्यम से आपको दिख रहे हैं प्रश्न, आप पढ़ सकते हैं। पहला प्रश्न है, ब्राह्मण ग्रंथ किसे कहते हैं? अगर ब्राह्मण ग्रंथ किसे कहते हैं एक लाइन में आपको आ चुका होगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। लिखना भी सीखिएगा, डर नहीं, गलती से डर नहीं, क्योंकि एक बार आप लिखेंगे गलतियां होंगी तो आपकी अच्छा ही होगा उसमें, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि क्या गलती है। ब्राह्मण ग्रंथ किसे कहते हैं एक लाइन में आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो अगर अच्छे से देखिए तो आपको ब्राह्मण ग्रंथ किसे कहते हैं आ चुका है।
दूसरा प्रश्न है ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? कौन से हैं ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ? कमेंट बॉक्स में लिखना है। साधारण सी बात है, आपको आ चुका होगा, अगर नहीं आया तो वीडियो फिर से देख सकते हैं, आना चाहिए। ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं फिर। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? एक ही ब्राह्मण ग्रंथ था अथर्ववेद का, अगर आपको ज्ञात हो चुका है तो लिख लें, नहीं तो पुनः वीडियो को देख सकते हैं, या आपने नोट कर लिया होगा वहाँ से भी देख सकते हैं। वेद का क्या अर्थ है? अभी पहले पढ़ा चुका हूँ वेद से संबंधित। वेद का क्या अर्थ है? वेद का अगर एक शब्द में अर्थ जानना चाहो तो वेद का क्या अर्थ है? आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। वेद विद धातु से बना है, तो इसी तरीके से वेद का क्या अर्थ होता है आपको बताना है। मुख्य उपनिषद कौन कौन से हैं? चलिए, मुख्य उपनिषद 10 हैं। उन उपनिषदों के आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। मुख्य उपनिषद कौन कौन से हैं? ये जो 5 प्रश्न हैं आपको भली भांति आनी चाहिए, तभी जाकर के मैं पता चलेगा कि आपने आपको जो पढ़ाया गया है इसमें वो अच्छे से आपको आया है। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ आपके सम्मुख उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।